पार्वती किसी के भी समक्ष दो विकल्प सदैव होते हैं, क्या तो केवल अपने प्रति अपने हित के लिए सोचना, क्या अपने हित से पूर्व दूसरे के हित के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। पहला मार्ग विचारों की उच्चता का प्रतीक है और दूसरा मार्ग व्यक्तित्व की महानता का। किंतु जहां लोभ होता है वहां व्यक्ति का पार्श्विक प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाना स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्तियों की शुदा कभी शांत नहीं होती, उनके स्वार्थ का कोई अंत नहीं होता। जिनके पास स्वयं नारायण और उनके साथ होते हुए भी वो उन पर विश्वास न करे, ऐसे प्राणियों का उद्धार कभी नहीं हो सकता। जय और पराजय सात्विकता और असात्विकता की देन। अभिमान सात्विकता का शत्रु है। जो अभिमानी है वो कभी भी दिव्य शक्तियों से विभूषित नहीं रह सकता। अमृत को प्राप्त करते ही आपने अपने हित से पहले असुरों का हित सोचा। अमृत का उपयोग करने से पूर्व आपने उसका दुरुपयोग सोचा। अपनी जय से पूर्व आप इनके पराजय का आनंद मनाने लगे। जिस मंथन से आपको इस अमृत की प्राप्ति हुई है उसमें असुरों का भी योगदान बराबर का है। यदि असुर न होते तो समस्त देवताओं में क्षीर सागर का मंथन कर अमृत को प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं था। किंतु आप अमृत की उन्मत्ता में इनके योगदान के प्रति उपेक्षित हो चुके हैं। देवगण, इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो, बराबरी। यदि कोई सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो कोई निर्बल नहीं होगा। यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा। शक्ति के इस असंतुलन को संतुलित रखना अनिवार्य है। जिस प्रकार आप सबने अमृत की प्राप्ति कर ली, उसी प्रकार मैं असुरों के हित के लिए शुक्राचार्य को पुनः संजीवनी विद्या प्रदान कर रहा। यही मेरा निर्णय है और यही मेरा न्याय है। यदि आप सबको अपनी भूल का बोध है तो उससे उभरने का एकमात्र उपाय प्रायश्चित ही है। अन्यथा आप कुछ समय पछता लेंगे और पुनः वही करेंगे जो आप करते आए हैं। और ये चक्र निरंतर चलता रहेगा और आपके अस्तित्व के विनाश का कारण बनता रहेगा। और एक दिन ये संसार के विनाश का कारण भी बन जाएगा। जब देवताओं में ही बड़े और छोटे का भेद होगा तो आप समाज को भेदभाव से कैसे दूर रख पाएंगे? मेरी दृष्टि में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। सबकी योग्यता एक समान। और छोटा या बड़ा कहलाने से क्या प्राप्त होता है? यदि अग्निदेव प्रथम हुए
वो इस संसार को ऊष्मा प्रदान नहीं करेंगे? और यदि वो द्वितीय हो तो क्या वो अपने दायित्व से विमुख हो जाएंगे? कदापि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म। इसलिए आप सबको केवल अपने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप इस मूल ज्ञान को समझेंगे तभी आपको अपनी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। जिनके प्रत्येक कर्म के पीछे सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की मंशा, वो किसी और की रक्षा करने योग्य हो ही नहीं सकता। जिसे आत्म कल्याण से पूर्व लोक कल्याण की चिंता, जिसे ना अपनी विजय का मोह हो और ना पराजय का भय, वही सर्वोच्च है। माता पिता धरती के समान होते, और संतान पृथ्वी पर उनके वन के समान। जिस प्रकार पृथ्वी छोटे और बड़े, फलदार और कटीले वृक्षों में भेदभाव किए बिना सभी को एक समान रूप से सींचती, उसी प्रकार माता पिता अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करते। कुबेर, हमारे समक्ष प्रकृति सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि प्रकृति वायु, जल, वृक्षों के फल, पुष्प, इन सबको केवल अपने लिए ही संचित करने लगे तो समस्त संसार का क्या होगा? किंतु प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती। जीवित रहने के लिए जो कुछ भी अनिवार्य है वो सबको समान रूप से प्रदान करती है। उसी प्रकार धन भी, धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनिवार्य है। किंतु धन में स्थायित्व कहां? स्थायित्व है तो कर्मों में, जिन कर्मों को हम धन के माध्यम से कर सकते हैं। इस संसार में जिन व्यक्तियों को आवश्यकता से अतिरिक्त धन प्राप्त है, उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। संसार से असमानता को मिटाकर समानता को स्थापित करने का दायित्व। अपने लोग को भूलकर उनकी सहायता करना, जिनके पास जीवन में ऊपर उठने के लिए साधन नहीं।